हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, आज अपना तीसरा दिन है चक्रवर्ती व्याज में और 2 दिन अपन ने इसके बेसिक्स और उससे फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में चर्चाएं की थी। अब अपन उससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों, चक्रवर्ती व्याज में अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपने किसी ने वो चीज़ पिछले 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने उसी में डाल रखे हैं और वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सी कंसेप्ट को किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अपना लास्ट 9 क्वेश्चन हो चुके थे। अब अपन 10वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कोई धनराशि प्रथम वर्ष 14/7% वार्षिक ब्याज दर से, सर दूसरे वर्ष 12/1/2% वार्षिक ब्याज दर से, और जो 2 वर्ष का आपको क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 1280 रुपये। तो आपको ज्ञात करना है मूल राशि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने 2 अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दर दे रखी है और साथ में उन दोनों दरों से प्राप्त 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है और ज्ञात करवाया है मूल राशि, मतलब मूल राशि आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर पहले वर्ष की दर की बात करें, पहले वर्ष की दर है 14/2/7%, जिसकी वैल्यू 1/7 होती है। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आज तीसरा दिन है और अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी दोस्तों। और यही उम्मीद से अपन थोड़ा सा डायरेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में प्रोसेस से क्वेश्चन को सोल्व करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप करने बैठो तो किसी भी तरीके से आप उसको सोल्व कर दोगे, लेकिन एग्जाम टाइम में उस क्वेश्चनों पे कितना अच्छा अप्रोच बना पाते हैं, कितनी कम कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन को कर पाते हैं, कंपटीशन यही सिखाता है। तो दोस्तों, आपको टेंशन और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका वो बिल्कुल आसान है और आप इसको ना आराम से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, 12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज दर दे रखी है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/8 होगी। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष की बात की है तो आप तो जान चुके हैं कि 2 वर्ष में कैलकुलेशन कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। मूल राशि दे नहीं रखी तो मूल राशि मानना होगा। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना दोस्तों, पहले वर्ष आपकी दर है 1/7, तो आप यहाँ कहेंगे कि मूलधन किससे डिवाइड होगा, 7 से। फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड होगा, 7 से। मतलब पहली कैलकुलेशन वो 7 से डिवाइड होगी और दूसरी कैलकुलेशन वो किससे डिवाइड होगी, 8 से। और मूलधन मेरे को मानना है तो ऐसी कोई संख्या मानू ना कि उसको 7 भी डिवाइड कर दे और क्या कर दे, 8 भी डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे कि सर 7 × 8 कितना मान लो, 56। तो मैं यहाँ पर मूलधन कितना मानूंगा, 56। तो दोस्तों, ये बात समझ में आई कि 56 मैंने क्यों माना, क्योंकि 56 7 और 8 दोनों से डिवाइड होता है और अपन ये चाहते हैं कि कम कैलकुलेशन हो, ज़्यादा पॉइंटों में, दशमलव में अपन ना जाए, क्योंकि ऐसे जाने से फिर क्वेश्चंस का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आ पाता है और आ भी पाता है तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाएंगे आप। तो 56 पर अपन पहली कैलकुलेशन करेंगे 1/7 से, तो कितना हो जाएगा, 8। और फिर यहां दोनों पर कैलकुलेशन किससे करेंगे, 1/8 से, क्योंकि पहले वर्ष तो दर उसने दे रखी थी इतनी, तो मैंने लगा दी। और दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष पर 1/8 से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 7 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, 1। और देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 1 16। और क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज है कितना, 1280। क्वेश्चन बता रहा है कि 1280 ब्याज है और अपन बता रहे हैं कि कितना है, 16। और आपको यहां से मूल राशि ज्ञात करनी है, तो मूल राशि दोस्तों कितनी मानी है, 56 ना, तो गुना आप 56 कर देंगे। तो 16 डिवाइडेड बाई 1280 मतलब कितनी बार चला जाएगा, 80 बार चला जाएगा। और 80 को 56 से गुना करेंगे तो 0 48 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ रहा है, 4480। तो यहाँ से अपना ऑप्शन जो होगा वो 4480 होगा। तो दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, एक ही तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चंस अपन आसानी से सोल्व करते चल रहे हैं। बस यहाँ पर अगर दर अलग अलग दे रखी है तो मूल राशि जो है मानने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी कैलकुलेशन हो वो आप काट सके। तो यहाँ पर आपने सीधा 7 × 8 56 माना था। तो उम्मीद है दोस्तों यह समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं, इसको राइट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी जो पहली टाइप थी वो अपनी कंप्लीट हुई है। अब अपन दूसरी टाइप पर बात करते हैं। अब इस दूसरी टाइप पर किस किस बात पर डिस्कस करेंगे पहले वो समझते हैं। दूसरी टाइप में अपन जो चक्रवर्ती ब्याज में कंडीशन आती है ना, कंडीशन या अपन इसको कहते हैं शर्तें, उन शर्तों पर बात करेंगे। ठीक है, कि शर्त कौन कौन सी आती है। और ज़्यादातर आप जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज में या तो 6 माही आती है, या त्रैमासिक आती है, या 5 माही आती है, या और कोई भी वो आवश्यकता अनुसार आपसे पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताऊंगा और उसी तरीके से अपन चीज़ों को बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कंडीशन की। देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन मैं मान लेता हूँ, जैसे आपकी जो कंडीशन दे रखी है, जो शर्तें दे रखी है वो 6 माही है ना। आपको एक छोटी सी चीज करनी है और कुछ भी नहीं है। 6 माही आपको कंडीशन दे रखी है और एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं कि जैसे ब्याज की दर तो 20% वार्षिक है। ब्याज की दर तो क्या है दोस्तों, 20% वार्षिक। और आपको समय यहां पर दिया इसने, मान लो 1 वर्ष। समय कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है। ठीक है, और आपको 6 माही कंडीशन दी है क्वेश्चन में। आप एक बार यहां इमेज करके समझिए कि कोई क्वेश्चन है, उसमें ब्याज दर 20% वार्षिक है, समय आपका 1 वर्ष है, और आपको कंडीशन दी है 6 माही। मतलब 6 माही का मतलब यह हो गया कि आपको जो गणना करनी है ना, वो कितने माह से करनी है, 6 माह से करनी है। तो 6 माह से गणना करेंगे तो एक बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो रही होगी कि सर 6 माह से गणना करेंगे तो 6 महीने ही की दर होनी चाहिए। और आपको दर यहाँ क्वेश्चन में दर कितने महीने की देता है, 12 महीने की। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि 12 महीने की आपको दर देता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको शर्त दी है 6 महीने की, तो आप 6 महीने की ही दर यूज करेंगे। तो 12 महीने की दर 20% हो गई, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10%, आधी तो होगी। तो दर को आपने चेंज कर लिया आसानी से, तो कितनी हो गई, 10%। अब समय की बात करें, समय यहां पर कितना दे रखा है, 1 वर्ष। मैं पिछली क्लासों में भी आपको यही कहा था कि समय से अपने को मतलब नहीं है, समय में आप कैलकुलेशन कितनी बार कर रहे हो वो चीज मायने रखती है। तो 6 महीने से गणना करोगे, तो 6 महीने से गणना करो तो 1 वर्ष में कितनी बार गणना करोगे दोस्तों, 2 बार। तो यहां पर आपका टाइम क्या हो गया, t बराबर 2, क्योंकि कैलकुलेशन आपने कितनी बार की, 2 बार। तो ये चीज बताने का मतलब क्या लिया है कि जैसी कंडीशन आपको दे रखी है उसी के अनुसार दर चेंज कर दीजिए, और जैसी कंडीशन आपको क्वेश्चन में थी उसी के अनुसार आप क्या कर देंगे, समय। मतलब समय और दर को आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड गिवन कंडीशंस। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखो सारी चीजें मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोगों को बता दूंगा, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, टाइप नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने कहा कि 20,000 रुपए की मूल राशि है, चलो मान लिया। 20% वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है। 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। अब कंडीशन कितनी बता दी, अर्धवार्षिक। इसने कहा कि सारे डाटा मैंने दे रखे हैं और आपको शर्त लगानी है अर्धवार्षिक, गणना आपको अर्धवार्षिक करनी है, तो आपको यहां से ब्याज कितना मिलेगा। तो मैंने आपको कहा दोस्तों कि अगर दर 20% है तो ये तो 1 वर्ष की है, दर को आप फटाफट चेंज करिए, तो दर कितनी हो जाएगी दोस्तों, फटाफट बताइए, 10%, क्योंकि दर आधी हो जाएगी 6 महीने में, ठीक है। फिर इसने कहा कि 1 वर्ष 6 माह का, 1 वर्ष 6 माह में गणना कितनी बार करेंगे दोस्तों, 3 बार, क्योंकि 6 महीने से अब गणना करेंगे तो पहले 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, और फिर अगेन 6 महीने बाद, तो 1.5 वर्ष में 3 बार गणना। तो आपको यहां क्या जज करना था कि ब्याज की दर, जो रिजल्टेड ब्याज की दर है वो 10% निकल के आई है, और आपको यहां गणना कितनी बार करना है, 3 बार करना है। अब बात करते हैं दर की, तो दर को आप चेंज कर दीजिए, भिन्न में कितना आ जाएगा, 1/10। अब देखिए मूल राशि 20,000 रुपए दे रखी है, मूल राशि क्या दे रखी है, 20,000 रुपए। तो आप यहां से देख लो, तो 20,000 रुपए आपको मूल राशि दे रखी थी,
और आपको यहाँ पे दर 10% निकाल ली थी। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम जो अपन बात कर रहे थे, कहाँ चला गया वो, यहाँ देखो, दर मैंने 10% बना ली है और समय कितना है, तीन बार गणना आप कर रहे हैं। तो इसको मैं दूसरी पीपीटी पे सोल्व कर देता हूँ कि मूल राशि 20,000 रुपये है और 1/10 आपका गणना है और 3 बार गणना करनी है। कितनी बार गणना करनी है, 3 बार। तो 1/10 से यहाँ सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2000। फिर 1/10 से वापस सोल्व कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 200। फिर 1/10 से वापस सोल्व कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 20। देखो 3 बार गणना की है ना, तो 1/10 से 2000 हो गया, फिर 2000 पर 1/10 से 200 हो गया, फिर 1/10 से कितना हो गया 20। आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने पहले बता रखा है वैसे ही सोल्व करेंगे। 3 बार गणना कर रहे हैं तो 3 3 1, ध्यान रखना दोस्तों, 3 वर्ष के लिए नहीं है, 3 बार गणना करते ही 3 3 1, तो 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 6000। ठीक है, 6000 तो यहां हो गया, फिर ये 600 हो गया और फिर ये 20 हो गया, तो टोटल जोड़े तो कितना आ जाएगा 6620। 6600 हो गया और ये 20 हो गया, तो 6620। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आएगा दोस्तों 6620। तो ऑप्शन में अपन देखते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन आता है 6620। अपना कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 पे अपन बात कर रहे हैं और ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि पर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 6 माह संयोजित हो तो मूल राशि ज्ञात करें। आपके लिए एक टाइम है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन करके आंसर दें, कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाइए, फिर अपन इस पर और भी डिस्कस करेंगे। फटाफट सोल्व करिए दोस्तों, अभी तक आया नहीं है। चलो आंसर आपने निकाल लिया होगा। देखो 10%, यहां पहले आप समझिए ब्याज की दर 10% है, तो ब्याज की दर 10% है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6 महीने की दर चाहिए, तो 6 महीने की दर सीधी आधी हो जाएगी, कितनी परसेंट 5%। तो यहां पर आप कह देंगे कि सर दर तो 5% है, जिसका भिन्न का मान कितना आएगा 1/20। ठीक है, फिर देखिए इसने 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताया है, केवल 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में आप समय कैलकुलेट करेंगे तो 6 वर्ष से कितनी बार गणना करेंगे, 6 महीने से कितनी बार गणना करेंगे 2 बार। 1 वर्ष में 6 महीने से 2 बार गणना करेंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन तो आपकी कितनी आई दोस्तों 2, और यहाँ पर दर कितनी आई 5%, मतलब 1/20। चलो इसका भी अपन किसी अन्य पीपीटी पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। थोड़ा सा रफ करने में तो प्रॉब्लम हो रही है। चलो हाँ, तो अपन उस पर अपन क्या बात कर रहे थे कि ब्याज की दर तो 5% आ गई थी अपनी। ब्याज की दर कितने परसेंट आ गई थी दोस्तों 5%। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी 1/20 बताई है, और यहां पर कैलकुलेशन आपको कितनी बार करनी थी 2 बार करनी थी। और साथ में इसने एक चीज और भी कही है कि इसने कहा है कि जो 1 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है 6150। 6150 रुपए 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, तो इसने कह रखा है कि सीआई कितना दे दिया 6150। तो देखिए मूलधन आपको नहीं दे रखा है, तो मूलधन मानना होगा, और 5% का मतलब 1/20 है, तो इसी के अनुसार मूलधन मानेंगे। तो 1/20 यहां पर कैलकुलेशन देखो 2 बार कर रहे हैं, तो यहां से 20 का क्या मानेंगे स्क्वायर, तो मूलधन आपका 400 हो गया। फिर पहली कैलकुलेशन 1/20 से करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 20। फिर 1/20 से अगेन कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1। देखो ये 2 बार कैलकुलेशन की, क्योंकि गणना भी कितनी है 2 बार, और 2 बार में अपन किस किस से गुणा करते हैं 2 से और 1 से। तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 1, और टोटल कितना हो जाएगा 41। तो मूलधन मैंने जब 400 माना, तो यहां से आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल के आया 41, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितना है 6150। आप कितना बता रहे हैं 41,
और आपको मूल राशि ज्ञात करनी थी तो गुणा में आप क्या लिख दोगे 400। 41 से ये डिवाइड होगा 15 और 0 150 बार हो जाएगा दोस्तों। फिर 150 को 400 से गुणा करेंगे तो देखो 3 0 तो ये आ गई, और 15 गुणा 4 कितना होगा 60। तो टोटल यहां से आंसर कितना निकल के आएगा 60,000। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर 60,000 हो जाएगा, मतलब जो मूल राशि है वो आपकी कितनी होगी 60,000। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन पे आया है ये। तो ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों इसके लिए, पहला ऑप्शन 60,000। ठीक है, तो अब आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि पर 9 माह का ब्याज 1634 रुपए है। 1634 रुपए है। तो आपको बताना है कि मूल राशि कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन दर की बात करते हैं दोस्तों। दर 25% दे रखी है, ये तो वार्षिक है, लेकिन क्वेश्चन कहा कि त्रैमासिक संयोजित हो। अब त्रैमासिक का मतलब क्या है दोस्तों, कि त्रैमासिक का मतलब ये हो गया कि आप यहां गणना जो करेंगे वो कितने महीने से करेंगे, 3 महीने से। अगर 3 महीने से आप गणना करते हो तो आप जानते हो कि 3 महीने की ही दर चाहिए। ठीक है, और 3 महीने के अनुसार ही कैलकुलेशन होगी। तो पहले समय पर बात करते हैं। 9 माह आपको समय दे रखा है, तो 9 माह में 3 माह से टोटल कितनी बार गणना करेंगे दोस्तों, 3 बार। पहले 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद और फिर 9 महीने बाद। तो यहां पर आपकी जो टी की वैल्यू है वो टी की वैल्यू तो आपकी निकल के आई कितनी 3। क्या आप कहेंगे कि सर 3 बार कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर 25% जो दर है वो है क्या, 25% दर है 12 महीने की, और 12 महीने की दर से अपने को कितना बनाना है, 3 महीने की दर, क्योंकि गणना तो 3 महीने से ही कर रहे हैं। तो 12 महीने की दर कितनी हो गई 25%, तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी 12.5, और 12.5 6 महीने की दर है, तो 3 महीने की दर आधी और कर दो तो कितनी हो जाएगी 6.25। तो आप अगर 3 माह की यहां से दर निकाल के लाएंगे तो वो आपको मिलेगी 6 सही 1/4%, या इसको आप 6.25% भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने दर को कैलकुलेट कर लिया है, समय को कैलकुलेट कर लिया है, और अब अपने को ज्ञात करना है मूल राशि जब ब्याज कितना दे रखा हो 1634। तो यहां पर 3 बार गणना करनी है। तो दोस्तों पहले 6.25% का भिन्न का मान देखें। 6 से 1/4% मतलब 1/16। शायद पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इस दर के बारे में बता भी चुका हूं। ठीक है ना, तो 1/16 हो गया। यहां पर मूलधन आपको दे नहीं रखा, अगर मूलधन नहीं दे रखा तो आपको मानना पड़ेगा, और मानने के लिए आप क्या करोगे कि कैलकुलेशन यहां कितनी बार कर रहे हो 3 बार। तो 3 बार करोगे तो 16 उसको 3 बार डिवाइड करेगा तो 16 का क्या मानेंगे क्यूब। तो 16 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कितना होता है 4096। ठीक है, अब 4096 से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 3 बार गणना करनी है, तो पहली गणना 1/16 से करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा 32, 8 से 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर 6 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 256। ये पहली कैलकुलेशन है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ। दूसरी कैलकुलेशन 1/16 से कितनी होगी दोस्तों, आप जानते हैं कितनी होने वाली है 16। फिर तीसरी कैलकुलेशन 1/16 से कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये 3 बार कैलकुलेट किया है, तो यहां तो ये किससे गुणा होगा, यहां तो ये 3 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा दोस्तों, 3 से गुणा होगा। ठीक है ना, मैं कलर करके चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये 3 से गुणा हो रहा है। फिर यहां ये किससे गुणा होगा, ये भी 3 से ही गुणा होगा, और ये किससे गुणा होगा 1 से। ठीक है, तो 256 को आप 3 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 3 75 और 6 18, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा ये, यहां से आप लिख लीजिए, जैसे 8 तो इसका हो जाए, यहां पर आप लिख दीजिए 18
और कितना हो जाएगा 15, 15 रे कितना हो गया 16, फिर कितना हो गया यहाँ से 6 रेख 7, तो 768 तो इसका हो गया। 16 गुना 3 कितना होता है दोस्तों 48, ये हो गया, और 1 ये हो गया। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो अपने को ब्याज निकल के मिलेगा। तो ब्याज क्या होगा, अब यहाँ 768 को 40 जोड़ेंगे तो 800, 816 और 817, तो ब्याज कितना निकल के आएगा टोटल 817। कब, जब मूलधन मैंने कितना माना है 4096, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो 1634 है, तो क्वेश्चन 1634 बता रहा है और आप कितना बता रहे हैं ब्याज 817, और यहाँ पे आपको मूलधन ही तो निकालना था, तो मूलधन कितना आ गया 4096। ठीक है, तो देखिए 1634 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अपने अकॉर्डिंग है 817, और मूलधन कितना है 4096। आप डिवाइड कर दो इसको दोस्तों, कितनी बार 2 को वहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 18, 1 और 8, तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक बार वापस से कर दीजिए। देखो 4000 का कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, और 96 का दुगना कितना हो जाएगा 192, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8192 आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया है। आप देखो साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हुए भी चलो, अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप उसको सोल्व करिए, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इतना कर लीजिए जो क्वेश्चन समझ के उसको अपने मन से सोल्व करिए। मैंने हमेशा ये देखा है कि 90 से 95% कैसेज में आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, 24% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का 1 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज वो बता रहा है 9930 रुपए। तो आपको मूल राशि ज्ञात करनी है यदि ब्याज की गणना क्या हो 5 माही हो। देखो ये 5 महीने से गणना करने के लिए बोल रहा है, तो इसको एक अलग पीपीटी पे अपन ले चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अपन इसको खाली पीपीटी पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 5 माह कंडीशन बता रखा है, 5 माह कंडीशन बता रखा है। आपके दिमाग में होगा क्वेश्चन दोस्तों कि उसने कहा कि 5 माही तो है कंडीशन, आपकी शर्त है, 24% उसने दर दिया है, और समय आपके लिए 1 वर्ष और 3 माह रखा है। तो पहले दर और समय को अपन चेंज करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि 5 महीने से गणना है, तो 5 महीने से गणना है तो 5 माह की दर ही होनी चाहिए। तो यहां पर दर चेंज कितनी करोगे आप, 24% 12 महीने की दर है, 12 महीने की दर 24% है, 1 महीने की 2% और 5 महीने की 10%। तो सीधी सी बात है, यहां पर 5 महीने की दर तो कितनी बन के आएगी 10%। दर चेंज हो गई है दोस्तों। अब समय की बात करें, 1 वर्ष 3 माह है, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 3 माह की और बात कर रहा है तो 15 माह है, और 15 माह में वो पूछ रहा है कि 5 महीने से कितनी बार गणना, तो आप कहेंगे 15 माह में तो कितनी बार गणना करेंगे 3 बार गणना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज तो आपने चेंज कर ली। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि 9930 रुपए ब्याज है, तो यहां पर सीधी सी बात है मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मूलधन, सॉरी मूलधन पूछा है और आपको ब्याज दे रखा है। तो ब्याज दे रखा है तो यहां तो मूलधन मानना ही होगा। तो अपना पहला काम तो क्या होता है कि 10% जो है उसको आप भिन्न में बदलिए, तो 1/10। गणना 3 बार हो रही है तो कैलकुलेशन कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 3 बार के लिए अपन मूलधन मानेंगे,
तो 10 का क्यूब मानेंगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 पर पहले 1/10 से कितना आएगा, 100, फिर 1/10 से कितना आएगा, 10, फिर 1/10 से कितना आएगा दोस्तों, 1। यहाँ 3 से गुणा होने वाला है, यहाँ भी 3 से गुणा, और यहाँ भी किससे गुणा, 1 से। तो ये तो हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 1। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 331। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्याज है वो कितना है, 9930 है, 9930 रुपए है। और अपन यहाँ से कैलकुलेशन करके कितना निकाल रहे हैं, अपन यहाँ से कैलकुलेशन करके 331 निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 9930 तो आपको कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन अपना कितना है, 331 है। और इसने डिस्कस किसकी की है, मूलधन की। तो मूलधन के लिए आपने कितना माना है, सीधा सा 1000। डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 30, और 30 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो यहाँ अपना जो आंसर होने वाला है वो 30,000 है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो सारी जो कंडीशंस है वो एक ही तरीके से चल रही है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, साथ साथ आप राइट करते हुए चले। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो यहां से देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा 30,000, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगले पीपीटी पे अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों कि 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, देखो थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन में, इसने 12% वार्षिक दर बताई है, और कोई धन 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 1590 रुपए। तो इसी धनराशि व इसी ब्याज दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने सीधे सीधे पूछते हुए देखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में होते हैं, तो इसका आप कंसेप्ट आप समझिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन करते आ रहे हैं। इसने कहा 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना बता रहा है, 1590। और आपको ज्ञात क्या करना है, 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज। तो अपन ने आज तक क्या किया है कि जो भी दर दे रखी है उसको अपन को भिन्न में बदला है। तो 12% को आप भिन्न बनाइए, कितना हो जाएगा, 3/4 से डिवाइड होगा ना, तो 3 क्या हो जाएगा, 25। 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूलधन तो दे नहीं रखा, तो मूलधन मानना होगा। तो 2 वर्ष है तो गणना 2 बार होगी, और 2 बार होगी तो 25 का स्क्वायर कितना मानेंगे, 625। तो मूलधन अपने पास कितना आ रहा है, 625 आ रहा है। मूलधन कितना आ रहा है दोस्तों, 625। 625 पर पहली गणना अपन करते हैं 3/25 से। 25 डिवाइड करेगा 625 को तो 25 बार, और 25 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। दूसरी गणना वापस अपन 3/25 से ही करेंगे। तो 25 से अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए मैं दूसरी गणना आपको यहां लिख देता हूं। ये दूसरी गणना 3/25 से हो रही है। 3/25 से 25 75 को डिवाइड करेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 3 से गुणा होके कितना बनाएगा, 9। तो आपने 2 बार गणना कर ली है। ठीक है, अब 2 बार गणना करने के बाद आप क्या कहेंगे कि 2 और 1 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है दोस्तों, 2 और 1 से। तो आप पहले इसको तो किससे गुणा करेंगे, इसको करेंगे किससे गुणा, 2 से गुणा, तो कितना निकल के आएगा, 150। और इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो कितना निकल के आएगा, 9। और टोटल यहां पर बात करें तो चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल के आया, 159। 159। लेकिन यहां क्वेश्चन कितना बता रहा है, 1590, और पूछा किसके बारे में है, साधारण ब्याज के बारे में। दोस्तों एक बात और आप समझिए, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की परिभाषा से ही मैंने आपको बताया था कि मूलधन पर
केवल मूलधन पर जो ब्याज मिलता है वो कौन सा ब्याज होता है? साधारण ब्याज। और मूलधन के साथ साथ जो चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज मिलता है उस ब्याज को अपन क्या कहते हैं? सॉरी, मूलधन के साथ साथ जो ब्याज मिलता है उसी ब्याज को अपन क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां पर मूलधन कितना है दोस्तों? 625। और 625 पर जो ब्याज मिल रहा है वो कौन सा है? 75। और 75 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो आप कहेंगे कि यहां जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 150 रुपए। ठीक है। और इनको टोटल को मिलाकर चक्रवर्ती ब्याज कितना बनता है? 159 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आई है? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि साधारण ब्याज मूलधन पर लगने वाला ब्याज होता है और मूलधन पर 625 पर जो ब्याज लग रहा है वो कितने रुपए है? 75। और ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसलिए साधारण ब्याज कितना हुआ? 150। और टोटल ब्याज की बात करें तो टोटल ब्याज कितना है? 159 है, जो कौन सा ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवर्ती जो ब्याज है वो तो 1590 है। कितना है? 1590। और अपन बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में है कितना? 159। भाई क्वेश्चन के माध्यम से वास्तविक राशि तो 1590 ही है और अपनी वाली राशि कितनी है? 159। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज अपन ने कितना बताया है? 150। तो गुणा में आप 150 लिखेंगे। देखो इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 10। और 10 150 से गुणा होगा तो कितना बनाएगा? 1500। तो दोस्तों यहां से जो साधारण ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा? 1500 रुपए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 9200 रुपए है। और इसी धनराशि पर इसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस चेंज किया गया है कि वो बिल्कुल नॉर्मल दर थी, इस बार दर को मैंने कितना लिखा है? 9 से 1/11%। तो एक बार आप सोल्व करके बताइए दोस्तों कि कितना आंसर आ सकता है। या वीडियो को पॉज करके रोक के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, फिर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। तो 9 से 1/11% की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे 9 से ही 1/11% का भिन्न, और वो कितना होगा? 1/11। अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन तो मानना पड़ेगा। तो 11, 2 वर्ष की बात हो रही है ना, तो 11 का स्क्वायर कितना मानेंगे? 121। तो 121 अपना मूलधन हुआ। इस पर 2 बार गणना करिए, 1/11 से करेंगे तो कितना आएगा? 11। फिर 1/11 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1। ठीक है। अब आप जानते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज कितना? 9200 रुपए। तो आपने लिखा चक्रवर्ती ब्याज 9200 रुपए है। ठीक है। तो यहां चक्रवर्ती ब्याज निकाले तो 2 बार गणना की है, तो इसको आप 2 से गुणा करिए तो कितना आएगा? 22। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। और टोटल 22 रे कितना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज? 23। तो यहां पर चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 23। लेकिन ज्ञात क्या करना है दोस्तों? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में अभी मैंने बताया कि जो मूलधन पे ब्याज होता है वही ब्याज तो कौन सा ब्याज कहलाता है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 22। तो आपको जो निकालना होता है उसको तो गुणा में रखते ही रखते हैं, तो आपको निकालना था साधारण ब्याज, तो 22 हो गया। दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज, तो 9200/23। अब 23 को आप डिवाइड करिए, ये 400 बार डिवाइड होगा। 400 को यदि अपन 22 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8800। तो दोस्तों यहां से इसका आंसर कितना निकल के आने वाला है? 8800। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसी क्वेश्चन को अब कितने वर्ष के लिए लिया गया है? 3 वर्ष के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज दर से कोई धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज
यहाँ कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ क्या दे रखा है, साधारण ब्याज 756 रुपए है। इसी धनराशि पर इसी दर से 3 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। तो ये 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन है। तो यहां से सेम वही कि सबसे पहले अपन ब्याज दर लेते हैं। इसको थोड़ी खाली पीपीटी पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज की दर आपको दे रखी है 16 सही 2/3%। 3 वर्ष की बात कर रहा है और कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना 3 वर्ष का, वो कितना है, 756। कुछ इस प्रकार ही कह रहा था कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 756 रुपए। ठीक है, देखिए 3 वर्ष का ब्याज 756 दे रखा है। अब अपने को यहां से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो ये सारे डेटा आपको दे रखा है। तो यहां पर ब्याज की दर को सबसे पहले चेंज करिए, तो कितना लिखेंगे, 1/6। फिर 3 बार गणना करनी है, साधारण ब्याज 756 दे रखा है, तो मूलधन मानना होगा और मानने का तरीका 1/6। 6 का क्या मान लेंगे दोस्तों, क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216। 216 पर 1/6 से सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 36। ये पहली गणना। फिर 1/6 से वापस सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 6। फिर 1/6 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 1। 3 बार कैलकुलेशन कर दी है। और इसके बाद अपन क्या करते हैं कि जो सीरीज है कि आप 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर किससे गुणा करेंगे, 1 से। 36 गुणा 3 ये 108 हो गया। 6 गुणा 3 18 हो गया। 1 गुणा 1 1 हो गया। अगर टोटल चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो 108 और 18 126 और एक कितना हो गया, 127। चक्रवर्ती ब्याज, यहां जो चक्रवर्ती ब्याज है वो तो कितना है, 127। और ये मूलधन का ब्याज है। जो मूलधन का ब्याज होता है वो कौन सा ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज। तो वो कितना हो गया, 108। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज एक्चुअल में है कितना, 756। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार साधारण ब्याज तो 756 है और आप साधारण ब्याज कितना बता रहे हो, 108। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज आपने कितना निकाला है, 127। भाई ये वास्तविक राशि है क्वेश्चन की, साधारण ब्याज, और ये काल्पनिक राशि है क्वेश्चन की, 108। और जो निकालना होता है उसको गुणा में आपने कितना रखा, 127, जो चक्रवर्ती ब्याज है। अब 108 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा दोस्तों, ये 7 बार। और 7 को यदि 127 से गुणा करेंगे तो ये 49, और ये कितना हो जाएगा, 14, और कितना हो जाएगा, 18, और 7 रे कितना हो जाएगा, 8। तो यहां से आपका जो आंसर निकल के आएगा चक्रवर्ती ब्याज में वो होगा 889 रुपये। ठीक है, तो 889 रुपये यहां से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बात भी आप लोगों को समझ में आई है। चलो ऑप्शन चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 7 चल रहा था, और क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, 889, तीसरा ऑप्शन सही है। तो अब आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दोस्तों कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4500 रुपये है। तो इसी धनराशि पर इसी ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों कितना जल्दी आप इसको सोल्व कर पाते हो। तो उम्मीद है कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो दर आपको कितनी दे रखी है, 20%। तो जो भी 20% दर है उसको अपन क्या करेंगे, भिन्न में बनाएंगे, और भिन्न में बना के अपन यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों उसी पीपीटी पर मैं अलग से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। उतनी देर में आप सोल्व कर ही रहे होंगे। जिनका आ गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है वो फटाफट क्वेश्चन का सोल्व करिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपको बता रहा था कि जो ब्याज की दर है वो कितनी परसेंट है, 20%। ब्याज की दर कितनी परसेंट है, 20%।
साधारण ब्याज कितना है 4500। ज्ञात क्या करना है चक्रवर्ती ब्याज, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो देखिए यहां पर 4500 रुपये आपको दे दिया है साधारण ब्याज, और ब्याज की दर कितनी दी है 20%। तो 20% में भिन्न का मान कितना होगा दोस्तों 1/5। आपको समय यहां पर कितने वर्ष दे रखा है 3 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना था 4500, और ज्ञात क्या करना था चक्रवर्ती ब्याज। तो यहां से अब देखिए दोस्तों 3 बार कैलकुलेशन करनी है ना, तो मूलधन अपन मानेंगे 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। 1/5 से कितना होगा दोस्तों 25। फिर दूसरी कैलकुलेशन 1/5 से कितनी होगी 5। फिर तीसरी कैलकुलेशन 1/5 से कितनी होगी 1। देखो 3 बार कैलकुलेशन करनी है अपने को यहाँ पे। फिर अपन यहाँ किससे गुणा करेंगे दोस्तों, इसको तो करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 75। इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए दोस्तों 75 और 15 80 और 90 एक कितना हो गया 91। तो यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज आपका कितना आया 91 रुपये, और साधारण ब्याज की बात करें तो कितना रुपया आ रहा है 75 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर साधारण ब्याज 75 रुपये है 4500 रुपये है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बता रहा है 75। ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, तो वो कितना हो जाएगा 91। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15×5 45 75, और 15×3 45। यहाँ से और भी डिवाइड कर सकते हो तो कितना हो गया 60। इसको थोड़ा सोल्व करिए तो 0 6 और 54, तो 5460 रुपये क्या बनेगा चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5460। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में और अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।